हाय एवरीवन, मैं रंजीत कुमार और आप देख रहे हैं जुरीवाल जीएस क्लासेस। और आप इस वीडियो में देख पाएंगे कि सीबीएसई टर्म 1 क्लास 10th और 12th के किस प्रकार से OMR शीट को हम लोग फुलफिल करेंगे। तो चलते हैं, हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि आखिर हम किस प्रकार की गलती करते हैं तो हमारा नंबर नहीं ऐड हो पाएगा। तो आप इसको एक एक करके बारी बारी से देखेंगे और इसके देखने के पहले हम OMR शीट पर जाने का कोशिश करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि एक यहाँ OMR शीट नंबर लिखा हुआ मिलेगा। एक आप यहाँ पर जाएंगे, रोल नंबर आपके एडमिट कार्ड पर दिया हुआ है जो कि ऑलरेडी फुलफिल किया हुआ रहेगा। इसी OMR को यानी कि आपका रोल नंबर यहाँ पर वर्ड में लिखना है और जो भी ऑलरेडी लिखा हुआ रहेगा। और उसके बाद हम लोग एग्ज़ाम का डेट इसमें, उसके बाद सेंटर, उसके बाद विषय कोड और विषय का नाम और पूरे के पूरे कैंडिडेट का नाम यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा, फादर्स नेम और स्कूल का नेम। ये ऑलरेडी पूरा का पूरा बॉक्स क्या रहेगा, भरा हुआ रहेगा। अब इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं कि आखिर किस प्रकार से रिस्पॉन्स करेंगे और किस प्रकार से हम लोग इसका आंसर दे पाएंगे। तो एक और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ क्वेश्चन पेपर कोड दिया हुआ है जो कि आपका क्वेश्चन मिलेगा। उसी क्वेश्चन के ऊपर फर्स्ट पेज पर यह क्वेश्चन पेपर कोड दिया हुआ रहेगा, आपको यहाँ पर लिखना अवश्य है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि आखिर हम रिस्पॉन्स किस प्रकार से दे पाएंगे। और जो SST का जो हमारा पार्ट है वो SST में 60 क्वेश्चन है जो कि आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करना है। और 50 क्वेश्चन जो सॉल्व करना है उससे 50 क्वेश्चन में आपका 0.8 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, यानी कि टोटल आपके पास 40 मार्क्स होगा। तो इसमें आपके पास यहाँ क्वेश्चन नंबर है, यहाँ रिस्पांस है, ये बॉक्स दिया हुआ है और ये आपका एक्चुअल जो हमारा रिस्पांस है यही हमारा एक्चुअल रिस्पांस हो पाएगा। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर आपका रिस्पांस है, ये एक्चुअल में जो भी आप बॉक्स में यहाँ आप ABC जो भी आप लिखे हैं इसमें आपको इस बॉक्स स्क्वायर बॉक्स में भी लिखना पड़ेगा। ये स्क्वायर बॉक्स में आपको लिखना पड़ेगा कि आखिर कौन सा रिस्पांस हम इसे दे पाए हैं। और बॉक्स में लिखने के बाद वही आपका मान्य होगा, वही आपका सही होगा, जैसा कि हम लोग इसमें देख पाते हैं। और देखने की कोशिश करते हैं कि यदि आप यहाँ आपने रिस्पांस दे दिया, यदि आपने यहाँ पर रिस्पांस दिया है और इस बॉक्स में आपने नहीं कुछ लिख पाया यहाँ पर, तो समझ जाइए कि ये आपका नहीं काउंट हो पाएगा, यानी कि आपका काउंट नहीं हो पाएगा नंबर। इसलिए यानी कि कहने का अर्थ है, दूसरी बात, यदि आप यहाँ पर यानी पेंसिल का प्रयोग कर दिया, यदि आप यहाँ पर पेन का प्रयोग करते हैं और यहाँ पर आप रिस्पांस देते हैं, लेकिन रिस्पांस देने के बाद यदि इस बॉक्स को आप फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो भी आप ये इनकम्प्लीट के रूप में जाना जाएगा। और इसके बाद हम लोग यदि चर्चा करते हैं कि आखिर सही क्या है, किस प्रकार से हम इसको सही मानेंगे, तो ये जो बबल्स है इसको आपने भर दिया और ये स्क्वायर बॉक्स में भी आपने रिस्पांस दे दिया, तो समझिए कि यह क्वेश्चन क्या है, सही है और इसको 1 नंबर काउंट किया जाएगा। यस, इसी को आप ध्यान से समझिए कि आखिर मुझे करना क्या है। और यदि जो आप वहाँ पर इस रिस्पांस को आप नहीं कर पाएँ, इसको भी आप नहीं कर पाएँ, और ये जो है ना ये इसका मतलब कि आप इसको काउंट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि ये भी आपका रॉन्ग, आपका एक भी नंबर ऐड होने वाला इसमें नहीं है। और इसके बाद हम लोग चलते हैं इस पार का, यदि आपने गलती कर दी भी है, यानी कि बबल्स में आपने 2 रंग दिया, लेकिन यदि जो आप बॉक्स में जो एग्जैक्ट आंसर है उसने आपने लिख दिया, तो समझिए कि आपका 1 नंबर क्या हो जाएगा, काउंट हो जाएगा। फिर से समझिएगा, यदि आपने गलत से 2 बॉक्स यानी बबल्स को रंग दिया, लेकिन बॉक्स में सही आंसर आपने लिखा और वास्तव में सही है, तो आपका 1 नंबर काउंट किया जाएगा। और आपको जिस क्वेश्चन का जवाब नहीं देना है, तो उस क्वेश्चन का जवाब यदि आप नहीं देना है तो सबसे पहले ये जो आपका ये जो राउंड वाला है इसमें आप यदि भर देते हैं तो लोग समझ जाएगा कि इस क्वेश्चन का आप आंसर नहीं दे पा रहे हैं। इस प्रकार से आपके पास ये क्वेश्चन
का आंसर नहीं दे पा रहे हैं। जैसा मान लीजिए कि ये आप आफ्टर द बॉक्स अगेन ए सर्किल इज गिवन अहेड ऑफ बॉक्स वेयर इज द क्वेश्चन नंबर इज आल्सो रिटन इनसाइड द सर्कल, दिस सर्कल इज टू बी डार्कन बाय द कैंडिडेट्स इफ दे हैव नॉट अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन। यदि आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है तो आप ये वाला बॉक्स को यदि आप भर देते हैं तो समझिए लोग समझेगा कि ये नॉट अटेम्प्टेड क्वेश्चन है। क्लियर है? इस प्रकार से आप इसको बारी बारी से देख सकते हैं कि आखिर किस प्रकार से है। आपने पेंसिल का प्रयोग किया, दैट मीन्स पेंसिल का यूज नहीं करना है। दूसरी बात, आपने यदि बबल्स का प्रयोग किया और बॉक्स में आपने नहीं लिखा, इसका मतलब ये भी आपका इनकम्प्लीट है। और यदि आपने बबल्स में लिखा और बॉक्स में भी लिखा तो समझिए कि क्या है, ये सही है। और बबल्स का प्रयोग नहीं किया और इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट नहीं करना चाहते हैं और आपने यहाँ पर आपने यदि जो रंग दिया, इसका मतलब है कि ये आपका नॉट अटेम्प्टेड माना जाएगा। चलते हैं फिर इसके बाद देखते हैं, यदि आपने गलती से 2 बबल्स को रंग दिया और 2 बबल्स रंगने के बाद यदि आपने यहाँ पर एक सही लिख दिया तो समझ जाइए ये भी आपका क्या है, सही है। इसके बाद चलते हैं, यदि आपने बबल्स को 2 बबल्स आपने रंग दिया और इस बॉक्स में भी गलती से 2 बार आपने लिख दिया, कट कर दिया, ओवर राइटिंग कर दिया, इसका मतलब ये रॉन्ग मेथड है, आपको इस प्रकार से आंसर नहीं देना है। फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं कि यदि आपने यहाँ पर एक ऑप्शन जो भी आपका सही है आपने सही लिखा, उसके बाद बॉक्स में भी लिख दिया तो समझिए कि ये आपका क्या है, सही है। इस प्रकार से हम लोग बात करते हैं, जो कि आपको 8 नंबर 9 नंबर भी दिख रहा होगा। और यदि आप इस प्रकार से आप अपने OMR शीट को कंप्लीट करते हैं तो निश्चित ही आपका एक अच्छा मार्क्स आने का चांसेस रहता है। तो आप जरूर रेडी रहेंगे। 30 तारीख को शाम में या दोपहर में कभी भी हम लाइव आकर जो 30 तारीख को SST का सोशल साइंस का जो टर्म 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको मैं अपने YouTube पर सॉल्यूशन दूंगा। जय हिंद, जय भारत।